नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के विषय में। एसएसटी के अंदर आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने इसको बढ़िया याद करना है और डिटेल से आपको समझाया जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग कह दो चाहे कटारगढ़ दुर्ग कह दो, एक ही बात है। कुंभलगढ़ दुर्ग को ही कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसके अंदर एक बादल महल है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई। कम उम्र में इनकी शादी अजबदेव पवार के साथ हुई। इनके पिता उदय सिंह के देहांत के बाद 1572 ईस्वी में महादेव की बावड़ी पर इनके सामंतों और प्रजा के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। इसी दौरान इससे 2 वर्ष पहले 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जिसमें मेवाड़ के अलावा सभी राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली और मेवाड़ के जो कोई प्रतिनिधि अथवा शासक वहां पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अकबर को ठेस पहुंची और वह मेवाड़ को अधीन करने के लिए लालायित हो उठा। इसके लिए उसने 4 दल भेजे, जिसमें पहला दल उन्होंने जलाल खां को भेजा नवंबर 1572 ईस्वी में। दूसरे दल में मानसिंह को भेजा जून 1573 ईस्वी में। तीसरे दल में भगवान दास गया अक्टूबर 1573 ईस्वी में। और चौथा दल टोडरमल के नेतृत्व में 1573 ईस्वी दिसंबर में गया। लेकिन यह दल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और इसी बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी ये प्रश्न आया। अकबर ने प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस दुर्ग में की थी? अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग में अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने आमेर के सेना के शासक मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया और असफ खां को सहयोगी सेनापति नियुक्त किया। इन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ एक बड़ी सेना और सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया। गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में, गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियां ये राजस्थान में है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें राजपूत सेना का नेतृत्व अफगान हाकिम खान सूर नाम के व्यक्ति ने किया। इसने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया और एक बार अकबर की विशाल सेना के पांव उखड़ गए। लेकिन तभी बदायूनी नाम का एक इतिहासकार था, उसने एक अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं अपनी शाही सेना के साथ युद्ध में शामिल होने जा रहा है, जिसके कारण मुगल सेना के हौसले वापस बुलंद हुए और वो महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध करने में वापस उत्साहित हो गई। बदायूनी उस समय का इतिहासकार था जिसने प्रत्यक्ष रूप से हल्दी घाटी के युद्ध को देखा था। इस युद्ध में प्रताप का गजमुक्ता और राम प्रसाद नाम के 2 हाथी थे। ये हाथियों के नाम है। इनमें जो राम प्रसाद नाम का जो हाथी था, उसको अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया, क्योंकि इसका जो महावत था, यानी हाथी चलाने वाला उसको महावत कहते हैं, वो मारा गया था, जिसके कारण ये उस अकबर की सेना के कब्जे में आ गया। बाद में अकबर ने इसको इस्लाम धर्म स्वीकार कराया हाथी को, और उसका नाम रखा पीर प्रसाद।
इसी दौरान महाराणा प्रताप की नजर जो मुगल सेना का जो सेनापति नियुक्त किया गया था मान सिंह, वास्तव में जो आमेर का शासक था, आमेर का, वह मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा था। ये याद रखने हैं, हाथियों के नाम भी ये प्रश्न पूछ सकता है। प्रताप चेतक नाम के घोड़े पर सवार था और चेतक एक स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध भी है और उसने अपने आगे दोनों पांव अकबर के हाथी पर टिकाए और महाराणा प्रताप ने भाले से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन मान सिंह डर करके हाथी के बने होदे में छुप गया, जिसके कारण उसकी तो जान बच गई लेकिन उसका अंगरक्षक मारा गया। इसी दौरान प्रताप की सेना तो छोटी थी और अकबर की सेना विशाल थी और उसमें दो सेनापति नियुक्त थे। तो थोड़ी प्रताप की सेना को जब थोड़ी मुश्किल आई और जब प्रताप चारों ओर से मुगल सैनिकों से गिरने वाले थे तो बड़ी सादड़ी एक स्थान का नाम है, वहां का एक व्यक्ति था झालामन्ना। एक मातृभूमि का प्रेमी और प्रताप का सहयोगी था। इन्होंने प्रताप के जितने भी राज्य ने वो मांगे और उसको धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से निकल जाने की बात कही, लेकिन प्रताप नहीं गए। तो झालामन्ना ने बार बार आग्रह पर और उनको ये कहा कि आपको मेवाड़ की बहुत आवश्यकता है। तो उसकी परिस्थितियों को समझते हुए झालामन्ना ने वो धारण किए और प्रताप वहां से चले गए। लेकिन जैसे उन्होंने मर्दाना हाथी पर अटैक किया था तो मर्दाना हाथी के आगे चेहरे पर एक खंजर लगा हुआ था जिस पर विष था। तो उस खंजर था वह चेतक के पांव में लग गया था, जिसके कारण उसके घाव हो गया था। लेकिन चेतक जब तक महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया, चेतक घायल होते हुए भी दौड़ता रहा और बलीचा नामक स्थान यानी गांव है, वहां पर अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा में ही चेतक की छतरी स्थित है। आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां स्थित है, तो बलीचा नामक गांव में स्थित है। चेतक की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप बहुत उदास और निराश हो गए। तभी वहां प्रताप के भाई शक्ति सिंह सहयोगी बनकर आए। आपको जानकारी दे दूं कि शक्ति सिंह पहले प्रताप के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और महाराणा प्रताप का सहयोग किया और अपना घोड़ा दिया। इसका उल्लेख अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ में और राज प्रशस्ति में मिलती है, जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। और यह जो ग्रंथ है यह संस्कृत भाषा में है। भाषा को भी याद रखना है। विराज प्रशस्ति मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में, और इसके लेखक कौन है, रणछोड़ भट्ट। अब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, देखा जाए तो सैनिक दृष्टि से अकबर युद्ध जीत चुका था, लेकिन निर्णय पक्ष में आने के बावजूद भी अकबर अपने मूल उद्देश्य में यानी प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो सका। और दूसरा परिणाम क्या हुआ, वह प्रताप को जिंदा मुर्दा पकड़ना चाहता था, उसको बंदी बनाना चाहता था, वह भी नहीं कर पाया। इसके कारण अकबर युद्ध को जीत करके भी पूर्णतः हार गया। इसके बाद भी अकबर चुप नहीं बैठा और उसने इस द्वेष के लिए मान सिंह और जलाल खान से नाराज हो गया और उनको प्रताड़ित किया गया। अकबर ने स्वयं और बाद में अपने सहयोगी जिसका नाम था शहबाज खान ने कई असफल प्रयास किए, अभियान चलाए प्रताप के खिलाफ उसको अधीन कराने में, लेकिन वो भी असफल रहे।
इसी दौरान प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? आवरगढ़ को। इसके पश्चात 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के खिलाफ भेजा, लेकिन अब्दुल रहीम अपने पूरे परिवार और सेना के साथ प्रताप से मुकाबला करने चला गया और शेरपुर नामक स्थान पर रुका और शेर सेना के साथ वह अभियान पर चला गया। इसी दौरान प्रताप के पुत्र को पता चला और उसने शेरपुरा पर आक्रमण करके उसके पूरे परिवार को बंदी बना दिया, लेकिन नारी सम्मान करते हुए और ऐसे बुरे कृत्य राजपूतों पर एक दबाव थे, इसका ध्यान रखते हुए प्रताप ने उसके परिवार को, उसके पत्नी बच्चों को ससम्मान छोड़ दिया। प्रताप ने अमर सिंह को समझाया और अपनी संस्कृति को भी बताया। इसी दौरान आमेर शासक ने पुनः प्रताप पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जिसके कारण प्रताप नाराज हो गए और प्रताप ने भी आमेर पर आक्रमण किया और झालरा तालाब के निकट भगवान शिव का मंदिर बनाया, जिसका नाम था नीलकंठ महादेव। बाद में उन्होंने अपने 28 वर्षों तक राजधानी है वो चावंड को रखा, चावंड राजधानी हुई और चावंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप थे वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, यानी उसकी डोरी को दूसरे सिरे से जोड़ रहे थे, इसको कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, इसी के कारण उनको चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो चावंड में उनकी मृत्यु हुई और बारडोली में उनका अंतिम संस्कार हुआ और उन्हीं की स्मृति में वहां पर 8 खंभों की छतरी है। बारडोली में जो 8 खंभों की छतरी है वह महाराणा प्रताप की ही छतरी है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के मैदान को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी को क्या कहा? मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर को कहा मेवाड़ का मैराथन।